हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। और अब हम कर रहे हैं यहाँ पे 6 चैप्टर हमारा। बच्चों 6.1 के हमारे 5 सम हो गए थे, तो आज इस पार्ट 5 के अंदर हम आज 6 सम करेंगे, हमारा क्वेश्चन 6। ठीक है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इसको करने से पहले इसका एक बेसिक है छोटा सा। आपको ध्यान होगा हमने ना एंगल किए थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप बच्चों हमारा जो पार्ट 1 हमने किया था उसके अंदर आप जाके देख सकते हो, हमने एंगल पढ़े थे इस बारे में। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट 1 2 3 4, तो पहले वो देखें, तब आपको ये पार्ट बच्चों समझ आएगा। चलिए करते हैं। तो एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा था? जो 0 से 90 डिग्री था। 90 डिग्री को राइट बोलते हैं, और जो 90 से 180 के बीच आता था उसको बोलते थे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो ये बच्चों 180। अब इसके डायग्राम हमने लास्ट टाइम नहीं किए थे, तो वो आप नोट कर लेना और उस बेसिक में लिख सकते हो। एक्यूट एंगल का हमेशा डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा। राइट का ऐसा बनेगा, ऑब्ट्यूस का ऐसा बनेगा। यानी ये लाइन अगर इस तरफ झुक जाए, अगर सीधी खड़ी तो 90 डिग्री, अगर इस तरफ झुक जाए तो एक्यूट एंगल बनेगा, अगर इससे दूर झुक जाए इस तरफ तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम के बेस पे हम अपना क्वेश्चन 6 करेंगे। अभी देखिए ध्यान से, आप इसको नोट कर लेना बच्चों, जो बातें मैंने अभी लिखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जरा पढ़े ध्यान से, अपना पेज नंबर 97 निकालो सारे। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। कहता है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। तो हमारे पास गिवन में आ गया, गिवन क्या, एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। अब एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि ड्रा ए फिगर ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। एक्स वाई जेड दिया हुआ है। अब ये कौन सा एंगल देखो, 0 से 90 के बीच, यानी एक्यूट एंगल। तो हमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो कहता है खुद बनाओ। तो इसका मतलब हम एक्यूट एंगल का डायग्राम बनाएंगे। तो एक्यूट एंगल में ऐसे बनेगा डायग्राम, ये इस तरीके से, और ये नाम हो जाएगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एंगल बन गया, और ये एंगल बन गया 64 डिग्री। तो इसका अपन नाम भी रख देते हैं एंगल 1। तो इसका नाम अपन एंगल 1 रख दिया। तो एंगल 1 मुझे पता चल गया कितना है, 64 डिग्री बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला कि एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस का मतलब देखो, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, वाई एक्स को नहीं। अगर मान लो मैं ये लाइन इस तरफ आगे लेके जाऊंगा तो उसका मतलब होता है वाई एक्स को प्रोड्यूस किया। अब एक्स वाई को प्रोड्यूस करने का मतलब है इसको ऐसे लेके जाना है लाइन को, यहां तक, पी तक। उसने कहा इसको पी तक प्रोड्यूस कर दीजिए, तो वाई से इधर मैंने प्रोड्यूस कर दिया। अब उसने क्या कहा, ड्राई फिगर, फिगर बन गया। इफ रे वाई क्यू, वाई क्यू तो नहीं है, तो यहां से क्यू ले लेंगे। इफ वाई क्यू, इस तरफ क्यों लिया बताते हैं। कहता है इफ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी एंगल कौन सा है, ये सारा जेड वाई पी, ये सारा एंगल हो गया हमारा जेड वाई पी। तो कहता है अगर इसको बाइसेक्ट करे, तो गिवन में एक लाइन और आ गया, क्या वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 हिस्से करना, यानी ये लाइन इस पूरे एंगल को 2 हिस्से में बांटते हैं। मान लो ये एंगल 2 है और ये 3 है, तो ये बाइसेक्ट का मतलब है कि एंगल 2 और 3 दोनों बराबर होंगे। 2 बराबर एंगल बना दिए इस लाइन ने, इस पूरे को बीच में से गुजर के ऐसे। ठीक है, और अब हमें क्या दिया गया इसके अंदर, फाइंड आ गया। अब हमें फाइंड करना है, FIND, फाइंड। चलिए फाइंड क्या करना है, पढ़ो ध्यान से। कहता है एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू एंगल फाइंड करना है। ये हमारा पहला पार्ट है कि पहले पार्ट में हमें एंगल एक्स वाई क्यू फाइंड करना है। अब एक्स वाई क्यू ढूंढो कहाँ है, एक्स वाई क्यू, तो इसमें तो 2 एंगल पहले ही हैं, तो अपन तीसरा एंगल बना लेते हैं डॉटेड वाला, और इसका नाम भी डॉटेड में रख लेते हैं, सॉरी इसका नाम पड़ेगा 4, क्योंकि 3 एंगल आ गए ना, तो इसका नाम 4 रख सकते हैं अपन। ये लो डॉटेड में रख लिया नाम, चौथा एंगल। ठीक है, तो एंगल 4 आ गया इसके अंदर। तो एंगल एक्स वाई क्यू
हमने इसका नाम रख दिया एंगल 4। तो ये हमें एक तो फाइंड करना है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना, दो एंगल पूछे हैं, एक तो एक्स वाई क्यू यानी एंगल 4 फाइंड करना है और रिफ्लेक्स क्यू वाई भी करना है। हमें ढूंढना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी ढूंढो गए, क्यू वाई पी मतलब हमें एंगल 3 का ही रिफ्लेक्स ढूंढना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखो आप, इसको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में आप ध्यान दें, डॉटेड के बाद बात करें तो 3 2 1 तीनों मिला के क्या बता रहे हैं, लीनियर पेयर। और एक मुझे पता भी है ये 64 डिग्री है। तो यहाँ पर एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 1 ये मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री। रीजन रहेगा लीनियर पेयर, ठीक है, रीजन रहेगा लीनियर पेयर। तो अब इसमें एंगल 1 तो पता है, और हाँ 3 और 2 बराबर हैं, तो 2 की जगह आप 3 रख सकते हैं या 3 की जगह 2 रख देते हैं। एंगल 2 ये मुझे पता है 64 180 डिग्री, ठीक है, गिवन में था। अब 64 वाले जाते हैं, तो 2 एंगल 2 आ गया 180 डिग्री माइनस 64, तो ये आ गया, घटाओगे तो ये बचा 116 और 2 एंगल 2 बच गए, तो गुना का 2 वहाँ जाके डिवाइड में, ये आ गया 116 का डिवाइड 2 यानी कि 58 डिग्री। तो मेरे पास एंगल 2 आ गया 58 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2 अगर 58 है और 2 किसके बराबर था, 3 के, तो इसका मतलब एंगल 3 भी क्या आ गया, 58 डिग्री आ गया, ठीक है। तो लीनियर पेयर बन गया, हमें 2 3 सारे एंगल पता लग गए। अब जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल 4। तो पार्ट 1 हमारा यहीं से शुरू हो गया, हमें एंगल 4 फाइंड करना है। तो 4 अगर आप देखें तो 4 किससे मिलके, 4 को आप डॉटेड क्यों बनाया, क्योंकि ये 2 एंगल से मिलके बन रहा था, इसलिए अपन ने डॉटेड बना दिया। तो 1 और 2 से मिलके बन रहा था, 1 और 2 से। तो 1 तो मुझे पता ही है 64 डिग्री है, और 2 हमने अभी निकाला 58 डिग्री। दोनों को जोड़ो तो ये बन गया 122 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्ट 1। चलिए अब इसके बाद यहीं से पार्ट 2 शुरू हम कर देते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 के अंदर हमें पूछना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3। हमें रिफ्लेक्स एंगल 3, इसका नाम रख देते ना एंगल 3, तो रिफ्लेक्स एंगल 3 करना है। अब एंगल 3 कितना था, ये रहा 58, तो इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल 3। इसका मतलब है 360 डिग्री माइनस 58। किसी का रिफ्लेक्स निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था। ये हो गया पार्ट 2, बस इतना ही था। तो आप इस क्वेश्चन 6 को नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमारे बच्चों की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज का बेसिक। देखिए, हाँ तो स्टूडेंट्स 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद अब हम 6.2 एक्सरसाइज के अंदर बेसिक कर रहे हैं। तो इसका बेसिक देख लीजिए आप। हमें बेसिक के अंदर क्या दिया जाएगा, देखो ध्यान से, 2 लाइनें होंगी L और M, जो कि L पैरेलल होगी M के। अगर 2 लाइनें पैरेलल हो और एक इसको कट कर जाए T का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है, अगर एक इसको कट कर जाती है इस तरीके से, ठीक है, इसका नाम हमने T रख दिया, स्मॉल t, ऐसे, तो ये लाइन इसको कट करती है। तो कट करने पर क्या होगा, एक तो इस दोनों लाइनों के बीच में एंगल बन रहे हैं ये वाले, जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और एक बाहर की तरफ बने ये दोनों वाले, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, 2 हम बच्चों पढ़ चुके हैं ना, एक तो हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, और एक हमने क्या पढ़ा था, क्या था उसका नाम, इंटरसेक्टिंग एंगल्स ना, क्या नाम था, एक तो लीनियर पेयर नाम था और दूसरा था हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, 2 नाम थे। तो अब हमारा जो थर्ड नेम है वो है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
इसके बारे में पढ़ो, ठीक है। तो लीनियर पेयर हम पढ़ चुके हैं कि एक लाइन पर बनने वाले दो एंगल का सम 180, वर्टिकली अपोजिट एंगल कि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल। थर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या कहता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हो जाए, L और M पैरेलल हो जाए और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन T कट कर जाए, तो इस लाइन के ऊपर राइट साइड में ये एंगल, तो इस लाइन के ऊपर राइट साइड में ये एंगल, यानी ऊपर ऊपर दोनों के ऊपर और राइट में ऐसे, या लेफ्ट भी ले सकते हो आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इफ L पैरेलल M देन एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ये हमारी प्रॉपर्टी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की, ठीक है। इसके रिलेटेड जब सम करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसका आप एक बेसिक डायग्राम बना सकते हो, क्या कि ऐसे ऐसे और ये, ठीक है। ये मेथड है इसका। मान लो आप एंगल 1 2 ना लेते, यहां आप मान लो इस लाइन के इस तरफ नीचे की तरफ ले लो, यानी लाइन के नीचे राइट, तो यहां भी लाइन के नीचे राइट 1 2, तब भी इक्वल होंगे ऐसे, उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्टैंडर्ड डायग्राम ये याद रख लो। प्रॉपर्टी 4, इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब मैं बताया था ना, अंदर की तरफ, कि अगर दो लाइनें कट कर जाए L और M, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अंदर की तरफ मान लो ये वाला एंगल 1 और इस तरफ एंगल 2, ये इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एंगल भी अगर 1 2 बन जाए, ठीक है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि इफ L पैरेलल M देन क्या होगा, देन एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा। इसका स्टैंडर्ड डायग्राम आप ये याद रख सकते हो ऐसे, ये इसका स्टैंडर्ड डायग्राम है, इसको याद रखना है ऐसे, ठीक है। ये अल्टरनेट का है और ये किसका है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का। तो अब इसको नोट कर लो। और एक पांचवी प्रॉपर्टी रहेगी हमारी, वो आप देख लीजिए। तो हमारी 5th प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ सेम साइड। इंटीरियर ऑफ सेम साइड, ठीक है। इंटीरियर ऑफ सेम साइड, इसका मतलब क्या होता है, आपने दो लाइनें ली L और M, ट्रांसवर्सल बनाई, तो सेम साइड है। पहले हमने ऑल्टर साइड ली थी ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर से ऑल्टर। अब सेम साइड लेना है कि मान लो ये वाला एंगल 1 तो इधर ही साइड एंगल 2, इन दोनों का सम जो है वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी 180 डिग्री, ठीक है। ये था इंटीरियर ऑफ सेम साइड। तो ये हमारे पास आज प्रॉपर्टी हैं 5, इसको अब याद रख लो। हमारी पहली 2 प्रॉपर्टी भी इसके साथ याद रख लीजिए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टियाँ यूज़ होंगी हमारी 6.2 एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। और आज के लिए बच्चों इतना ही। मेरे इस तरफ इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है, और इस तरफ चैनल को सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू।